सूरज कायनात का मरकज़। सूरज कायनात का मरकज़ है और ज़मीन समेत दीगर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। दरियाफ़त का साल सन 1520। दरियाफ़त कुंदा निकोलस कोपरनिकस। अहमियत: कोपरनिकस ने सियारों और सितारों का मुशाहिदा किया और इनके जदोल तैयार किए। इसने कई दीगर माहिरीन फल्कियात के मुशाहिदात भी इकट्ठे किए, इन्हें तरतीब दिया और इनका बाहमी मुआज़ना किया। इसी तरह कोपरनिकस ने 2000 साल कदीम इस नज़रिए को चैलेंज किया जिसके मुताबिक ज़मीन कायनात के मरकज़ में साकन खड़ी थी और तमाम सियारे सूरज और सितारे इसके गिर्द घूम रहे थे। कोपरनिकस की इस दरियाफ़त ने हमारे इर्द गिर्द मौजूद कायनात और जदीद फल्कियात के बारे में हमारे महम को तब्दील करके रख दिया। मज़ीद ये कि इसने साइंसी नज़रियात को बहुत बेहतर बनाने के लिए पहली बार ठोस साइंसी मुशाहिदात को बुनियाद बनाया। इससे पहले मंतक और फ़लसफ़े की बुनियाद पर नज़रियात कायम किए जाते थे। इस तरह कोपरनिकस ने जदीद फल्कियात और जदीद साइंसी तरीक़ाकार की बुनियाद रखी। दरियाफ़त का अमल सन 1499 में कोपरनिकस ने इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगा से ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो इसे पोलैंड के शहर फ्रानबर्ग के मरकज़ी कैथोलिक चर्च में पादरी के तौर पर काम करने की पेशकश हुई। कोपरनिकस को इस वक्त फल्कियाती मुशाहिदात में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए इसे चर्च के बलाई कमरे दे दिए गए ताकि वो अपने फल्की मुशाहिदात जारी रखे। कोपरनिकस ने 16वीं सदी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस मॉडल को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की। इसे उम्मीद थी कि वो चंद जज़वी दायरे खारिज करने में कामयाब हो जाएंगे। तकरीबन 20 साल तक कोपरनिकस ने मुसलसल मेहनत के साथ हर सियारे के मकाम की पैमाइश की और सियारों के नए जदोल तैयार किए, लेकिन ये जदोल बतलीमोस के मॉडल की कोई काबिल कबूल वजाहत फराहम न कर सके। अगर ज़मीन को ही हरकत करता हो तसव्वुर कर लिया जाए तो सियारों की पोजीशन कैसी नज़र आएगी। अचानक ही इसके जहन में एक नया मॉडल तरतीब पाने लगा। दिलचस्प हक़ाइक़: सूरज की जिसामत इतनी बड़ी है कि इसमें 10 लाख ज़मीनें समा सकती हैं, लेकिन सूरज की जिसामत में तदरीजी कमी वाक़या हो रही है क्योंकि सूरज पर जारी रहने वाले एहतराकी निज़ाम की वजह से इसकी कमीद मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। हर सेकंड में सूरज की तकरीबन 4.5 पाउंड रोशनी ज़मीन से टकराती है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि सूरज 5 अरब साल बाद ठंडा होना शुरू हो जाएगा।